Hello student, today we will discuss naming of glucose that is D and L configuration. ठीक है, किसको D बोलेंगे किसको L बोलेंगे. इन प्रीवियस सेशन तो हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था. ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को हमने प्रूव भी कराया था. भाई ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जिसमें ये है C6H12O6 जिसमें है 6 कार्बन आटम. हाँ जी सर. 5 OH ग्रुप. हाँ जी सर. एक CO ग्रुप जो कि एल्डिहाइड है. हाँ जी सर. एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ OH ग्रुप देखा था. एंड हमने और क्या देखा था, ये जो 5 OH ग्रुप है इनमें से वो एक 1 डिग्री OH ग्रुप है. ये सबको हमने प्रूव करके देखा था. ठीक है, अब आज देखेंगे नेमिंग ऑफ ग्लूकोज दैट इज डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, डी एंड एल मतलब डी एंड एल आपने उसको तो पहचानता होगा. डी एंड एल क्या होता है. डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल मतलब लेवो रोटेटरी, डी मतलब प्लस फॉर्म, एल मतलब माइनस फॉर्म. ये आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपने अच्छे से डिस्कशन किया होगा. ठीक है, तो देखते हैं डी एंड एल क्या होता है. जैसे आर एस एक था, डी एल एक है. वो बोलोगे सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ. आर एस भी एक नेमिंग है, डी एल भी एक नेमिंग है, लेकिन ये एब्सोल्यूट है. ठीक है, आर एस हमारा एब्सोल्यूट है एंड डी एल हमारा रिलेटिव है. पहले जो ये दिया गया ये डी प्लस, मतलब डी को प्लस भी बोलते हैं ना, डी प्लस ग्लूकोज. ठीक है, ऐसा क्यों सर, इसको डी प्लस ग्लूकोज कैसे, आपको कैसे पता चला ये डी प्लस ग्लूकोज. देखो जो नीचे से सेकेंड लास्ट, ठीक है, सेकेंड लास्ट इसका OH ग्रुप अगर ये राइट में होगा, ठीक है, सेकेंड लास्ट का OH ग्रुप अगर राइट में होगा तो उसको हम बोलेंगे डी फॉर्म. ठीक है, अगर लेफ्ट में होता, मान लो यहाँ पे OH होता, यहाँ पे H होता तो एल फॉर्म. ठीक है, लेफ्ट में होगा अगर OH तो एल फॉर्म, एल एल याद रखना ना, एल एल लेफ्ट एल. ठीक है, एंड राइट में होगा तो डी फॉर्म. देखो OH ऑन द राइट साइड डी कॉन्फ़िगरेशन, OH ऑन द लेफ्ट साइड एल कॉन्फ़िगरेशन, मैंने ऑलरेडी बता दिया. ठीक है, राइट द मॉलिक्यूल इन सच ए वे दैट मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड CHO ग्रुप इज टॉप. ठीक है, चेक लोएस्ट कायरल कार्बन. ओके, ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड टू दैट कार्बन. OH ऑन द राइट साइड असाइन D, OH ऑन द लेफ्ट साइड असाइन N. मतलब कहने का मतलब वही है, हमने क्या गया CHO मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप इसमें, उसको हम ऊपर रखते हैं. ठीक है, टॉप में रखते हैं. एंड मैंने बोला बॉटम सेकेंड लास्ट इस वाला, ये लास्ट है, ये इस वाला, इसमें जो OH ग्रुप लिखा है उसका पोजीशन डिसाइड करेगा ये एल होगा या डी होगा. अगर ये राइट में, अगर ये राइट में है तो डी कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये लेफ्ट में है तो एल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं कोई दिक्कत है नहीं. देखो यहाँ पे सेकेंड लास्ट ये है, इसमें OH कहाँ है, राइट में है. OH राइट में है, अरे दिख नहीं रहा है क्या, OH राइट में है. ठीक है, ये OH कहाँ है, राइट में है, तो ये डी ग्लूकोज. ठीक है, इधर देखते हैं. देखो ये ऊपर है, मोस्ट कंडीशन क्या है, जो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है CHO मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप कौन है, CHO, तो वो टॉप में रहना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे देखो CHO ये सेकंड, ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट. OH ग्रुप कहाँ है, राइट में है, तो ये हो जाएगा D. यहाँ पर भी OH कहाँ है, राइट में है, तो हो जाएगा D. ठीक है, राइट में होगा D, लेफ्ट में होगा L. ये राइट में है D. फाइंड आउट D और L कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल. ठीक है, सेकेंड लास्ट को पकड़ो, पकड़ लिया. ये OH कहाँ है, ये सर राइट में है, ये OH कहाँ है, राइट में है. राइट में है मतलब क्या होगा, डी होगा. ठीक है, देन इसमें देखते हैं OH कहाँ है. सर ये लेफ्ट जैसा फील हो रहा है हमें. अरे लेफ्ट जैसा फील क्या हो रहा है, लेफ्ट में ही है. अरे बाबा इसमें लेफ्ट में है. हाँ जी सर, तो फिर एल बोलेगा. अरे मैं इसका नाम मैं दूंगा, मेरे हिसाब से होगा एल होगा. ठीक है, बहुत डी खेल लिया हमने. अब देखते हैं, अरे इसका भी सर लेफ्ट में है तो इसका भी एल होगा. ठीक है, इसका तो वही है. देन ऑप्टिकल बिहेवियर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑप्टिकल बिहेवियर देखते हैं. ये तो प्लस डी ग्लूकोज हो गया. ठीक है, देखो प्लस और डी रिप्रेजेंट क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी. अगर आपको याद नहीं होगा, आप टैलेंटेड बच्चे हो, याद होगा. अगर भी नहीं होगा तो डी क्या है, डी और इसको प्लस भी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी. ठीक है, एल और नेगेटिव ये क्या है, लेवो रोटेटरी. ठीक है, इनफैक्ट मैनी अदर property of glucose cannot be explained by considering Fischer structure of glucose. ठीक है, फिशर का स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं. The existence of alpha and beta anomeric form could not be explained by the opposite structure. तो कहने का मतलब ये है, जो हमने पहले देखा, ये फिशर भाई साहब ने ये स्ट्रक्चर दिया था बहुत सारे प्रूव करके, फिशर स्ट्रक्चर. ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत एक आ गया. क्या आ गया सर, सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. जैसे अल्फा बीटा एनोमेरिक फॉर्म,
ठीक है, ये सब आगे जाके डिस्कशन करेंगे, न्यूमेरिक फॉर्म क्या होता है, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज था, ओपन चेन स्ट्रक्चर जिसको फिशर स्ट्रक्चर बोलते हैं, ऐसा वाला स्ट्रक्चर कहाँ गया, ये स्ट्रक्चर, ये हमारा बहुत सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन तो किया लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। अरे ये तो दिक्कत हो गया, देखो glucose forms six-membered ring in which OH group at C5 is involved in the ring formation। तो अब क्या हो जाएगा, ग्लूकोज और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, कैसे और एक स्ट्रक्चर वो देगा, वो ओपन चेन नहीं होगा, ओपन चेन नहीं होकर क्या होगा, ग्लूकोज फॉर्म सिक्स-मेंबर्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, in which OH group at C5 कार्बन 5 में जो OH ग्रुप है, ठीक है, इज इन्वॉल्व इन द रिंग फॉर्मेशन। सो कार्बन 5 में जो OH ग्रुप है वो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, कैसे होगा आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं। दिस एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप इन ग्लूकोज, ठीक है, ये एक्सप्लेन क्या किया, एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप इन ग्लूकोज। देखो क्या हुआ, यहां से नेमिंग होता है 1 2 3 4 5 6, मैंने बोला जो 5 में जो OH ग्रुप है वो रिंग फॉर्म कराएगा, कैसे, ये देखो ये इधर को चला, तो ये हो गया हमारा रिंग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा CHOH एंड ये इधर चला गया, ये इधर चला जाएगा, तो ये OH हो जाएगा CHOH, ठीक है। देन ये है एक रिंग जैसा फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म और इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ देखो इसको हम अच्छे से थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं, नोट कर लो। दीज आर नॉट कार्बन, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये जो पॉइंट देख रहे हो, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में ईच पॉइंट को मतलब ईच जॉइंट को जहाँ से जुड़ा है उस जॉइंट को हम क्या समझते हैं, यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, लेकिन ये मत समझना, ऐसा स्ट्रक्चर भी आगे जाके हम मिलेंगे, ये जो है इसको कार्बन मत समझ लेना, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। अब देखते हैं बीटा फॉर्म, देखो ये है हमारा बीटा फॉर्म, सा डिफरेंस क्या है, अल्फा फॉर्म में क्या था, बीटा फॉर्म में, दोनों तो एक जैसा। अल्फा फॉर्म में क्या था, OH ग्रुप हमारा यहाँ था, राइट में था, ठीक है, OH ग्रुप राइट में था। बीटा फॉर्म में हमारा क्या हो गया, OH ग्रुप लेफ्ट में है, वही हमारा 5th पोजीशन में जो OH ग्रुप है वही हमारा यहाँ जाएगा, अटैक करेगा, ये इधर चला जाएगा, मतलब यही ही रेस्पॉन्सिबल है हमारा एक रिंग बनाएगा, ठीक है। तो ये OH ग्रुप अगर लेफ्ट में रहेगा ये बीटा फॉर्म, OH ग्रुप अगर राइट में रहेगा वो अल्फा फॉर्म, इस कार्बन पर, मतलब जहाँ अल्डिहाइड था, अल्डिहाइड कार्बन पर, ठीक है। टू साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ एन ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके साथ जो ओपन चेन, ये था ओपन चेन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये है हमारा बीटा फॉर्म, ये हो गया हमारा अल्फा फॉर्म, ठीक है। ये दोनों हमारा रिंग स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ इक्विलिब्रियम में है, मतलब ग्लूकोज का, ये कंफ्यूज मत होना, ग्लूकोज का ये 3 स्ट्रक्चर ही रहते हैं, वो हमेशा तीनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। हाँ जी, अल्फा एंड बीटा ऑफ द ग्लूकोज form of glucose can be represented in the form of six-membered ring called pyranose ring, ठीक है, pyranose ring, pyranose मतलब 6-membered ring, pyranose ring, ठीक है। तो जो अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को हम साइक्लिक 6-membered रिंग के हिसाब से हम मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, पायरानोज रिंग। देखो स्ट्रक्चर ऑफ पायरन, इसको यहीं से ही डिराइव हुआ पायरानोज रिंग, 6-membered हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 1 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एंड 5 कार्बन एटम्स इन ए रिंग, इसको बोलते हैं पायरानोज रिंग, ठीक है। पायरानोज, ये पायरन है, इसी से ही आया पायरानोज, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, देखते हैं पायरानोज क्या, पायरानोज कहाँ से आया पता चल गया, पायरन से आया। पायरन जनरली क्या होता है, एक 6-membered रिंग होता है जिसमें 5 कार्बन रहता है एंड 1 ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। तो इसी से आया है पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसमें भी हमारा क्या रहेगा, 5 कार्बन एंड 1 क्या है, 1 ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन रिंग में इन्वॉल्व है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो हमने जो रिंग स्ट्रक्चर देखा था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नेमिंग कर देते हैं, 1 पे OH है 1, देन 2, ठीक है, यहाँ से 1 में HOH, 2 में OH, 3 में 2 में भी है, 3 में है, 4 में है, 5 में, ठीक है। 1 2 3 4 5, देन ये क्या है, 5 के साथ ही ऑक्सीजन अटैच है, ये सुनो 5 कार्बन के साथ ही ऑक्सीजन अटैच है, हाँ जी सर। एंड 6 कार्बन क्या है, 5 कार्बन को अटैच है, ठीक है, समझ में आ गया।
इसके 6 के साथ मत कर लेना, क्योंकि 5 के साथ ही ऑक्सीजन अटैच है, 6 के साथ नहीं है। 5 के साथ ये CH2OH अटैच है एंड 5 के साथ ही ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे करना, ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, बस हो गया। यहाँ पर OH, ठीक है, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH। इसमें क्या लगा है? 5 कार्बन में एक तो ऑक्सीजन लग गया एंड और एक क्या है? CH2OH, और एक क्या है सर? और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर। इसको क्या बोलते हैं? हावर्थ स्ट्रक्चर, सॉरी हावर्थ नहीं, हावर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, आप प्रोनाउंसिएशन कुछ भी करो लेकिन याद रखो हावर्थ स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। एक था फिशर स्ट्रक्चर, जो ओपोजिशन स्ट्रक्चर होता है, फिशर स्ट्रक्चर ये वाला था। ठीक है, ये वाला को क्या बोलते हैं? हावर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें देखा अल्फा एंड बीटा फॉर्म, अगर OH नीचे रहेगा, अगर OH नीचे रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अल्फा। अगर OH ऊपर रहेगा उसको बीटा। ठीक है, OH नीचे रहेगा तो अल्फा, OH ऊपर रहेगा तो बीटा। ठीक है, देखो ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, ये बीटा डी ग्लूकोज पाइरानोज। सर OH मतलब सारे OH? अरे वाह वाह बेटा वाह, क्या सवाल पूछा है भाई। सारे OH क्यों? जो ऑक्सीजन के साथ जो अटैच है ये वाला, जो पहला C1, ठीक है, C1 जिसको दे रहे, इस पर जो OH ग्रुप है ये अगर नीचे रहेगा, ठीक है, नीचे रहेगा तो अल्फा। अगर यहाँ पर जो OH है वो अगर ऊपर रहेगा तो बीटा। ठीक है, C1 में, समझ में आ गया? हाँ जी। पाइरानो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो पाइरानो स्ट्रक्चर को हम हावर्थ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, सेम ही बात है, हायर स्ट्रक्चर पाइरानो स्ट्रक्चर। जैसे फिशर को हम ओपोजिशन स्ट्रक्चर बोल रहे थे। ठीक है, 2 मोनोसैकेराइड्स डिफर इन कॉन्फिगरेशन, कहाँ से हो रहा है? C1 में। डिफर इन कॉन्फिगरेशन ऑफ OH ग्रुप एट एनी कार्बन आर कॉल्ड इपीमोस। ये जो दोनों है, कहाँ गया? ये जो दोनों है ये क्या क्या? देखो 2 मोनोसैकेराइड्स डिफर इन कॉन्फिगरेशन ऑफ OH ग्रुप। देखो मान लो ये 2 मोनोसैकेराइड्स है, ठीक है, इनमें से जो OH का कॉन्फ़िगरेशन, मान लो कोई भी कार्बन के पास वो चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी कार्बन के पास वो 2 OH ग्रुप दे, डिफरेंट अगर कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इपीमोस। ये याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन में आता है। ठीक है, बहुत बार JEE मेन एंड नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 मोनोसैकेराइड्स डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH ग्रुप एट एनी कार्बन आटम, एट एनी कार्बन आटम, उसको इपीमोर बोलेंगे। अगर 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 स्पेसिफिशियली C1 के पास होगा, जैसे ये दोनों, जैसे ये दोनों C1 के पास ही, C1 कार्बन के पास अगर डिफरेंस होगा तो इसको क्या बोलेंगे? एनोमर्स, 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 एनोमर्स। अगर कोई और कार्बन के पास 2 OH ग्रुप का डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको बोलेंगे हम इपीमर्स। लेकिन अगर C1 मतलब कार्बन 1 के पास OH ग्रुप का डिफरेंस होगा दोनों मोनोसैकेराइड्स में, तो क्या होगा? OH ग्रुप का डिफरेंस होगा मतलब कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होगा। देखो यहाँ जैसे ये नीचे है, यहाँ पर ऊपर है, ऐसे ही। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? एनोमर्स। समझ में आ गया? तो इसको याद रख लो। ठीक है, जैसे आपका X को आप कभी नहीं भूलते हो, ऐसे इसको कभी नहीं भूलना। ठीक है, एटलीस्ट जब तक एग्जाम खत्म नहीं हुआ। 2 cyclic hemiacetal form of glucose differ only in configuration of hydroxyl group at C1, इट्स कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, तो हमारा जो साइक्लिक हेमिएसिटल मतलब साइक्लिक फॉर्म 2 ग्लूकोज का डिफरेंस ओनली C1 के पास होता है, कार्बन 1 के पास, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। ये होता है हमारा, यहीं से डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पे हमारा अगर वो ऐसे स्ट्रक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर ये राइट में है, यहाँ पर लेफ्ट में है। अगर हावर्थ प्रोजेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पर OH नीचे होगा, ये ऊपर होगा। ठीक है, तो ये होगा एनोमेरिक कार्बन, ये दोनों हो गया हमारा एनोमर्स। ठीक है, हाँ जी। From structural elucidation, it was found that fructose contain ketone functional group at C2 and 6 carbon in a straight chain। ठीक है, इसमें कीटोन रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज की बात करेंगे अब, इसको अब नहीं बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।